हमें निजामे मुस्तफा के नाम पर बुलाया गया था, ले जाया जा रहा था। कुरान के मुताबिक फैसले होंगे, इस्लामिक स्टेट बनाई जा रही थी। हमने उस आइडिया को रिजेक्ट किया और अगेन रिजेक्ट करते हैं। जो एनआरसी आई नहीं उसका आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। बिल्कुल। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहां तक जानता हूं 100% उनसे डिसएग्री करता हूं उनके पॉलिटिक्स। एक ऐसा मौलाना जो पॉडकास्ट में एक बयान में इंटरव्यू देते समय ये कह रहा हो कि मुसलमानों की सियासत पर हम भरोसा नहीं करते हैं। इस बात को समझिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस वर्ल्ड को समझिएगा। वो जो मुसलमानों को सियासत में हक दिलाना चाहता है, जो मुसलमानों की मुद्दों पर मुखरता से नजर आ रहा है, जो मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहा है, मुसलमानों का 0% वोट ना पाने वाला, मुसलमानों के 100% मुद्दों पर बात कर रहा है, मौलाना महमूद मदनी साहब ये बयान दे रहे हैं कि उनके चुनाव लड़ने से जो है उनको कम फायदा होता है, बल्कि दूसरी पार्टी को ज्यादा फायदा होता है। असदुद्दीन ओवैसी को जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हैदराबाद में तक ही महदूद रहना चाहिए, उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश में लड़े थे तो कितने % वोट हासिल किए थे, किस तरीके से जो है लाछन लगाया है, किस तरीके से उन्होंने आरोप लगाया है असदुद्दीन ओवैसी साहब पर। देखिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, इस वक्त समझ लीजिएगा कि एक मौलाना होकर के इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें धर्मगुरु बनना है या पॉलिटिशियन बनना है। खुलकर के सामने आए। खैर मैं बात करने वाला हूं। देखिए एक तरफ मौलाना ने बयान दिया, मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया यकीनन नाकाबिले बर्दाश्त, एक गैरतमंद मुसलमान को नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जो बंदा निजामे मुस्तफा से इनकार करे, जिसे निजामे मुस्तफा ना पसंद हो, सोचिए, तसव्वुर कीजिए कि वो मुसलमानों को किस तरीके से अंदर अंदर चोट पहुंचा रहा है। अपने डिसीजन से, अपने फैसले से हमें निजामे मुस्तफा के नाम पर बुलाया गया था, ले जाया जा रहा था। कुरान के मुताबिक फैसले होंगे, इस्लामिक स्टेट बनाई जा रही थी। हमने उस आइडिया को रिजेक्ट किया और अगेन रिजेक्ट करते हैं, फिर रिजेक्ट करते हैं दोबारा से। इस वक्त फिर रिजेक्ट करना चाहते हैं। हमारी गलती, मिस्टेक नहीं थी, वो सोचा समझा फैसला था। आज भी अगर हम ये कह रहे हैं तो सोच समझ के कह रहे हैं, हमें फख्र है और हम होगा। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं कि जो आरोप मौलाना महमूद मदनी साहब ने लगाए थे असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर, अब उनके इस बयान से तमाम उलमाए इकराम जो है वो आक्रोश में है। और अब पंजाब के शाही इमाम साहब ने क्या कुछ कहा है वो मैं आपको वीडियो दिखा। आज तो मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है। इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। तो आपने वीडियो देखा कि किस तरीके से एक मुसलमान जो है वो सियासत को मजबूत करने के लिए, मुस्लिम सियासत को मजबूत करने के लिए काम कर रहा, और एक मौलाना जो है एक इंटरव्यू के दौरान, सुशांत सिन्हा के इंटरव्यू के दौरान कह रहा है कि एनआरसी आना चाहिए, मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को हैदराबाद तक महदूद रहना चाहिए, हम इस पर भरोसा नहीं करते। अब सोचिए, खैर अब सोचिए फिर मुसलमानों का क्या हाल होगा आने वाले वक्त में, ऐसे अगर उलमा रहेंगे। खैर मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि हमेशा जो है वो दाढ़ी टोपी लगाने वाला आपका असल में जो है वो रहनुमा नहीं है। हो सकता है कि वो आपके पीछे आपके लिए गड़ा खोद रहा हो।